क्वेश्चन में दिया है ऑब्टेन बोथ लाइन्स ऑफ रिग्रेशन फॉर द डेटा गिवन बिलो। गिवन डेटा के अंदर दिया हुआ है समेशन x इज इक्वल टू 250, समेशन y इज इक्वल टू 300, समेशन एक्स वाई इज इक्वल टू 7900, समेशन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6500, समेशन y स्क्वायर इज इक्वल टू 10,000 एंड n इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पर रिग्रेशन लाइन के इक्वेशंस निकालने से पहले हमें क्या निकालना होगा, रिग्रेशन कोएफिशिएंट निकालने होंगे। और ठीक है, और रिग्रेशन कोएफिशिएंट निकालने के लिए हमें एक्स बार और वाई बार की रिक्वायरमेंट होती है, तो हमें एक्स बार और वाई बार भी निकालना होगा। ठीक है, तो एक्स बार और वाई बार निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, देखो समेशन एक्स अपॉन एन। ठीक है, समेशन एक्स अपॉन एन इज इक्वल टू लेफ्ट साइड में क्या लिखूंगा मैं, एक्स बार निकालूंगा। ठीक है, तो एक्स बार निकालने के लिए फॉर्मूला होता है समेशन एक्स अपॉन एन। इस क्वेश्चन को आंसर करने के मैं ये वाले एरो से शुरुआत कर रहा हूँ। इधर क्या लिखा, ये लेट लिखा। ठीक है, लेट देके कॉमा दिया, लेट एक्स बार इक्वल टू समेशन एक्स अपॉन एन इज इक्वल टू कर देता हूँ। समेशन एक्स का वैल्यू उन्होंने कितना दिया हुआ है 250, ये 250 फिर हम लोग ऊपर लिख दिए न्यूमरेटर में। एन का वैल्यू कितना दिया था क्वेश्चन में 10। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक्स बार की वैल्यू कितनी मिलेगी 25। तो एक्स बार इक्वल टू कितना लिखा, फिर से ये 25 लिख दिया अंडरलाइन करके। ठीक है, उसके बाद ये दिखा नहीं होगा, पेज को थोड़ा सा ऊपर करना चाहिए था, अब ये दिखा होगा। ठीक है, एंड यहाँ पर क्या आएगा वाई बार। वाई बार का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन वाई अपॉन एन होता है। समेशन वाई क्वेश्चन के अंदर देखो कितना दिख रहा है हमें 300 अपॉन 10 कर देंगे, तो हमें समेशन वाई बार, समेशन वाई नहीं, सब वाई बार की वैल्यू कितनी मिलेगी 30 मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर देखो हमें एक्स बार मिल चुका है, वाई बार भी मिल चुका है। इसके बाद हम लोग डायरेक्टली अभी रिग्रेशन कोएफिशिएंट निकाल सकते हैं। ये क्या लिखा, सिंस लिखा, सिंस बी वाई एक्स लिखा इज इक्वल टू, उसका फॉर्मूला क्या होगा देखो, इक्वल टू के आगे ये सेंटर लाइन आना चाहिए। ठीक है, लास्ट में एक्स दिख रहा है, इसके कारण नीचे कैसे लिखेंगे, समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर करना होगा। और ऊपर क्या आएगा, ऊपर वाला पार्ट दोनों केस में सेम होता है, दोनों केस में यानी कि समेशन बी, तो बी वाई एक्स और बी एक्स वाई के केस में वो सेम ही होगा। ठीक है, ऊपर न्यूमरेटर में मुझे लिखना होगा समेशन एक्स वाई अपॉन ये स्मॉल एन माइनस यहाँ पर एक्स बार डॉट वाई बार आएगा। ठीक है, ये होगा फॉर्मूला। इस नेक्स्ट स्टेप में हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूशन कर कर बी वाई एक्स निकाल सकते हैं। पेज को थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, ये समेशन एक्स स्क्वायर के अपॉन में एन लिखा हुआ था, पेज को थोड़ा सा ऊपर कर दिया। इसके बाद हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूशन करेंगे। लेफ्ट साइड में लिखेंगे बी वाई एक्स इज इक्वल टू के सामने वो सेंटर लाइन होना चाहिए। ठीक है, तो समेशन एक्स स्क्वायर का वैल्यू देखो कितना था 6500, तो ये 6500 लिखा, अपॉन में एन का वैल्यू 10 माइनस एक्स बार का वैल्यू कितना आया हुआ था 25, तो इधर क्या लिखना होगा 25 ब्रैकेट में और उसका स्क्वायर आएगा। ठीक है, न्यूमरेटर में ध्यान देना, समेशन एक्स वाई का वैल्यू कितना है 7900, ये 7900 लिखा, अपॉन में एन का वैल्यू 10 माइनस एक्स बार कितना था 25 और साइड में मल्टीपल विथ वाई बार दैट इज 30। ठीक है, इस सबको कैलसी पर पुट कर कर बी वाई एक्स की वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं, वो कितनी आती है बी वाई एक्स। ठीक है, कैलसी पे कैलकुलेशन करते वक्त डेटा आप लोगों ने सही पुट करना चाहिए, अगर एक भी नंबर गलत पुट कर दोगे तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो क्रॉस चेक करना ज़रूरी होता है ऐसे केस में, घाई मत करो, खासकर कैलसी से कैलकुलेशन करते हो तो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने डेटा क्रॉस चेक किया हुआ है, सही वैल्यू लिखी हुई है, तो उसका आंसर देखो कितना आ रहा है, इक्वल टू करने पर 8/5 यानी कि 1.6। तो यहाँ पर बी वाई एक्स की वैल्यू मैं कितनी लिखूँगा 1.6, इसे अंडरलाइन करके रख लेता हूँ। इसी तरीके से अभी हमें क्या फाइंड आउट करना होगा, बी एक्स वाई फाइंड आउट करना है हमें, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, एन लिखा, बी एक्स वाई किया। ठीक है, इज इक्वल टू ये सेंटर लाइन, इसके बाद फॉर्मूला लिखेंगे, डिनोमिनेटर में क्या रहेगा समेशन वाई स्क्वायर अपॉन एन माइनस वाई बार का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, न्यूमरेटर वाला सेम पार्ट सेम रहने वाला है, समेशन एक्स वाई अपॉन एन माइनस एक्स बार डॉट वाई बार। ठीक है, तो इज इक्वल टू ऊपर वाला पार्ट सेम रहेगा तो ठीक है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ नीचे समेशन वाई स्क्वायर कितना था क्वेश्चन में दिया हुआ, चेक कर लो 10,000 था, और समेशन एक्स वाई कितना था 7900। ठीक है, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूशन कर देंगे हम लोग। ऊपर हमें लिखना है ये 7900 समेशन एक्स वाई के लिए। ठीक है, नीचे आएगा एन यानी कि अपॉन 10 माइनस एक्स बार कितना 25 इंटू वाई बार की वैल्यू 30, समेशन वाई स्क्वायर था 10,000। ठीक है, 10,000 अपॉन एन की वैल्यू माइनस वाई बार यानी कि 30 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसे कैलकुलेट कर लेते हैं कैलसी पर, उसका आंसर हमें मिलेगा 0.4। देखो यहाँ पर कैलकुलेट किया हुआ है, वो आंसर मिलता है 0.4। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा 0.4 लिखा, लेफ्ट साइड में क्या आएगा बी एक्स वाई आएगा, रिग्रेशन कोएफिशिएंट एक्स ऑन वाई अंडरलाइन कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे हमें क्या लिखना होगा, देयरफॉर रिग्रेशन लाइन वाई ऑन एक्स इज गिवन बाय, वो पॉइंट मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, रिग्रेशन लाइन एक्स ऑन वाई इज गिवन बाय, एक्स ऑन वाई लिखा हुआ है तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में एक्स होगा, एक्स माइनस एक्स बार लिखेंगे, इज इक्वल टू बी, एक्स से शुरुआत की तो यहाँ पर बी एक्स वाई आएगा, ब्रैकेट के अंदर वाई
माइनस वाई बार लिख देंगे, ठीक है। बस इसके बाद जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूशन, ये एक्स एज इट इज माइनस एक्स बार कितना था 25 इज इक्वल टू बी एक्स वाई कितना था 0.4 और ब्रैकेट के अंदर ये वाई एज इट इज रहेगा, वाई बार की वैल्यू कितनी थी 30 थी, वो लिख दी, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू, जो इक्वल टू के पीछे ये -25 था ना, उसको मैं आगे लिख लूँगा, तो वो कैसा हो जाएगा 25, ठीक है। इक्वल टू के आगे लिखा प्लस 0.4 इंटू ये वाई हो जाएगा और ये माइनस साइन रहेगा, माइनस 0. हो जाएगा ये -0.4 इंटू 30, ठीक है। वो कितना लिखूंगा फिर मैं 12 हो जाएगा उसका आंसर। लास्ट में आप लोग आंसर क्या लिख सकते हो, 25 माइनस 12 करने पर आंसर कितना होगा 13, तो ये x इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें 0.4 y प्लस 13, ठीक है। दिस इज रिग्रेशन लाइन x ऑन y इक्वेशन। इसके आगे हम लोग लिखेंगे एंड रिग्रेशन लाइन y ऑन x इज गिवन बाय, रिग्रेशन लाइन y ऑन x इज गिवन बाय, y लिखा शुरुआत में तो y से स्टार्टिंग होगी, y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स, ब्रैकेट के अंदर x माइनस एक्स बार, लास्ट में राउंड ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूशन कर देना है हमें। तो ये y तो शुरुआत का एज इट इज रहेगा, y बार की वैल्यू कितनी आई थी 30 आई थी, ठीक है। तो देखो ये नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूँ, y बार एज इट इज माइनस कितना लिखूंगा ये 30 इज इक्वल टू बी वाई एक्स कितना आया था 1.6 आया था, ब्रैकेट x माइनस एक्स बार की वैल्यू 25 आई हुई थी, ठीक है। इसको लास्ट में राउंड ब्रैकेट चेक कर लो, बी वाई एक्स कितना आया होता 1.6 आया होता, ठीक है। तो ये -30 इक्वल टू के आगे जाएगा तो क्या होगा +30 हो जाएगा, यहाँ पर +30 लिख दिया, प्लस 1.6 इंटू एक्स, तो 1.6 एक्स माइनस 1.6 इंटू 25, 1.6 इंटू 25 आएगा 40, तो वो -40 यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। +30 -40 यानी कि -10 होगा, तो y इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे 1.6 एक्स माइनस 10 लिख देंगे। दिस इज रिक्वायर्ड रिग्रेशन लाइन इक्वेशन y ऑन एक्स टाइप, ठीक है। यहाँ पर ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, ऑब्टेन बोथ लाइन्स ऑफ रिग्रेशन फॉर द डेटा गिवन बिलो। इसमें भी सेम क्वेश्चन पूछा है, बोथ रिग्रेशन लाइन पूछी है हमें, लेकिन इस बार टेबल बनाना पड़ेगा, ठीक है। एक्स की वैल्यूज फर्स्ट रो में अभी दिख रही है, वाई की वैल्यू सेकंड रो में दिख रही है, अगेन एक्स और वाई की वैल्यू कंटिन्यू की है। टोटल एन कितना होगा, एन यानी कि नंबर ऑफ सैंपल साइज कितना है, ये पहला पेयर, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवा, सातवां, आठवां, यानी कि एन की वैल्यू कितनी है 8 है, ठीक है। अल्सो फाइंड एक्स पूछा है फॉर वाई इज इक्वल टू 70, ठीक है। तो इसे आगे सॉल्व करने के लिए हमें क्या लिखना होगा, राइटिंग टेबल एज फॉलोज, ऐसे मैं लिख लेता हूँ और ये एक्स और वाई के कॉलम लिख दूंगा। यहाँ पर रिक्वायर्ड टेबल बना दिया है, फर्स्ट कॉलम एक्स की वैल्यूज़ वाला, सेकंड कॉलम में वाई की वैल्यूज़, इसके बाद हमें क्या लिखना होगा एक्स वाई का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। लास्ट में ये एक्स स्क्वायर किया और लास्ट में क्या किया वाई स्क्वायर, ठीक है। नीचे सबका एडिशन आ जाएगा, यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा समेशन एक्स लिख दूंगा, यहाँ पर क्या होगा समेशन वाई होगा। इसे हम लोग डायरेक्टली कैसे से कर सकते हैं, ये अंदर वाले टेबल पे आपको एग्जैक्ट वैल्यू लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, यहाँ पर अगर लिख भी देते हो तो उसकी कोई एडिशनली मार्क्स नहीं जोड़ने वाले, ठीक है। ये जस्ट एक टेबल है, आपको बस ये फाइनल वैल्यू आपकी सही होनी चाहिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा समेशन एक्स वाई, यानी कि जो भी एडिशन होगा सबका यहाँ पर लिख दोगे, समेशन एक्स वाई कितना आएगा, ठीक है। ये समेशन एक्स स्क्वायर नीचे लिखना होगा, समेशन एक्स स्क्वायर लिखोगे, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखोगे समेशन वाई स्क्वायर, ठीक है। अंदर ये कैसे भी आया कुछ भी आया मतलब उसको मतलब नहीं है, लास्ट पे उनकी वैल्यू आपको सही आनी चाहिए। तो इसका मतलब कहने का मतलब मेरा ये हो रहा है, अगर आप लोग डायरेक्टली यहाँ पर 65 का होल स्क्वायर दिखा सकते हो, यहाँ पर 60 का स्क्वायर दिखा सकते हो, यहाँ पर 67 का स्क्वायर दिखा सकते हो, यहाँ पर आप लोग 72 का स्क्वायर दिखा सकते हो, ये वाई की वैल्यू है ना, वाई की वैल्यू ये 72 स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से मैं सब कुछ फिलअप कर देता हूँ। पीछे क्या लिखूंगा, लिख सकता हूँ मैं 65 इंटू 67, 65 इंटू 67 ऐसा लिख दिया। यहाँ पर क्या लिखूंगा 66 इंटू 68 लिखूंगा, ठीक है। ये कुछ तो नंबर आएगा, वो नंबर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आप लोग करना चाहते हो तो कर सकते हो, बस उसमें टाइम जाएगा बाकी कुछ नहीं। क्यों, क्योंकि मेन काम क्या है, उनका सबका समेशन मालूम करना ज़रूरी है, जो कि आप लोग डायरेक्टली कैलसी से निकाल सकते हो, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, ये टेबल मैं यहाँ पर पहले फीड कर देता हूँ, लिख लेता हूँ मैं। तो इसे देखो कैलसी से कैसे कर सकते हैं, पहले तो ये आप लोगों को स्टैटिस्टिक्स मोड में जाना होगा, वो मेरे यहाँ पर नंबर 6 पे ऊपर आ रहा है। उसके बाद ये सेकेंड वाला ऑप्शन में लूँगा, सेकेंड वाला ऑप्शन लिया तो एक्स और वाई की मुझे वैल्यूज़ यहाँ पर फीड करनी होगी। पहले मैं एक्स का कॉलम फीड कर दूंगा, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पर एक्स का कॉलम फीड कर दिया है, एक्स का कॉलम फीड करने के बाद मुझे क्या करना है, साइड में वाई का कॉलम भी फीड करना होगा। तो वाई के कॉलम की भी वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा। तो यहाँ पर मैंने एक्स और वाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है, ठीक है। क्रॉस चेक भी कर लिया है, वो सब कुछ सही पुट किया हुआ है। उसके बाद मुझे क्या दबाना होता है इस कैलसी पे, ये ऑल क्लियर दबाना होता है, इजी वाला बटन, ठीक है। वो कर दिया। उसके बाद मुझे कहाँ पे जाना होगा, इस ऑप्शन में जाना होगा, ऑप्शन में जाऊँगा। ऑप्शन में जाने के बाद मुझे क्या करना है, ये रिग्रेशन कैलकुलेशन जो दिख रहा है, सॉरी ये 2 नंबर का बटन मैं प्रेस कर दूंगा, ठीक है। 2 नंबर का बटन प्रेस करने पर देखो क्या मिलेगा मुझे, सारी वैल्यूज आ गई। एक्स बार कितना दिख रहा है 68, ठीक है। एक्स बार कब मिलता है, समेशन एक्स अपन एन करने पर मिलता है ना, लेकिन मुझे क्या लिखना है, समेशन एक्स की वैल्यू लिखनी है पहले। देखो समेशन एक्स की वैल्यू कितनी दिख रही है 544, तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली क्या लिख दूंगा
544, ठीक है, 544। अगर आप लोग चाहते हो तो कैलसी से हर एक नंबर को ऐड करने पर भी आपको ये सही में आंसर आएगा, लेकिन अगर कैलसी से हो रहा है तो आपको टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत है नहीं, ठीक है। ये 554 मिला। समेशन एक्स स्क्वायर कितना दिख रहा है, 37028। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 37028 था ना वो, 28, ठीक है, ये लिख दिया समेशन एक्स स्क्वायर। इसके बाद और इसे इक्वल टू कर दूंगा। इक्वल टू करने पर देखो क्या मिल रहा है आपको, इक्वल टू नहीं हो रहा है, नीचे आना होगा, नीचे स्क्रॉल किया, नीचे स्क्रॉल करने पर क्या दिख रहा है, ये समेशन वाई की वैल्यू कितनी दिख रही है, 552। ये 552 लिख दूंगा, समेशन वाई 552, ठीक है, समेशन वाई लिख दिया 552। समेशन वाई स्क्वायर भी दिख रहा है यहाँ पर, समेशन वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो रही है, 38132, 38132, ठीक है। नीचे कर लेता हूँ, नीचे करने पर समेशन एक्स वाई भी दिख रहा है, देखो ये समेशन एक्स वाई की वैल्यू कितनी है, 37560, ठीक है, 37560। देखो एक्स बार निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स अपॉन एन होता है। एन कितना था, 8 था, ये 8 लिखा, समेशन एक्स कितना था, 544 था, ठीक है। वो वैल्यू दी थी उन्होंने एक्स बार वैल्यू, ठीक है। वाई बार कैसे आएगा, वाई बार समेशन वाई अपॉन एन, समेशन वाई कितना है, 552 अपॉन एन का वैल्यू 8 था, ठीक है। तो एक्स बार ऐसे पे ऑलरेडी आया था, वही मैं लिख दूंगा। एक्स बार कितना दिख रहा है, देखो 68 है, ठीक है, एक्स बार की वैल्यू 60 है, तो यहाँ पर 68 लिख दी डायरेक्टली हम लोगों ने। और वाई बार की वैल्यू कितनी है, 69, तो वाई बार की वैल्यू कितनी लिखूंगा मैं यहाँ पर, 69 लिख दिया, ठीक है। 544 को अगर 8 से डिवाइड करते हो तो उतना ही आंसर आएगा, चेक करके देखते हैं। देखो यहाँ पर 544 को 8 से डिवाइड करने पर आंसर कितना मिला है, 68, वही किया था ना, ठीक। इसका मतलब ये जो कैलसियस कैलकुलेट की वैल्यू जो है वो सारी अपनी सही है, ठीक है। देखो यहाँ पर एक्स बार आ चुका है, वाई बार आ चुका है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रिग्रेशन कोएफिशिएंट फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले मैं रिग्रेशन कोएफिशिएंट फाइंड आउट करो, बी वाई एक्स वाला, ठीक है। बी वाई एक्स के रिग्रेशन कोएफिशिएंट की फॉर्मूला क्या होगा, नीचे समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर होगा, ऊपर क्या लिखूंगा, समेशन एक्स वाई अपॉन एन माइनस एक्स बार डॉट वाई बार। ये होता है फॉर्मूला फॉर रिग्रेशन कोएफिशिएंट बी वाई एक्स के लिए। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें राइट साइड में उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूशन करनी होगी, ठीक है। तो ये सेंटर लाइन समेशन एक्स स्क्वायर कितना दिख रहा है आपको, समेशन एक्स स्क्वायर 37028, 37028 अपॉन कितना होगा, 8 होगा, एन का वैल्यू माइनस एक्स बार कितना है, एक्स बार 68, तो यहाँ पे क्या करोगे, 68 का होल स्क्वायर करोगे, ठीक है। ऊपर क्या लिखोगे, समेशन एक्स वाई का वैल्यू कितना है, 37560, 37560 अपॉन एन माइनस एक्स बार वाई बार का मल्टीप्लिकेशन, तो 68 इंटू 69, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, बी वाई एक्स का आंसर मिल जाएगा। उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो उसका आंसर देखो कितना मिल रहा है हमें, 2/3, 2/3 मिल रहा था उसका आंसर, ठीक है। 2/3 तो कितना, 0.67 लिख सकता हूँ, या फिर मैं इसे 2/3 लिख लेता हूँ, ठीक है। एंड बी वाई एक्स निकालने के लिए सेम फॉर्मूला होता है। एंड क्या लिखा, बी वाई एक्स तो निकाल दिया, बी एक्स वाई निकालेंगे। बी एक्स वाई निकालने के लिए भी सेम फॉर्मूला होगा। ऊपर वाला पार्ट तो एग्जैक्टली रहेगा, नीचे ये प्लस में वाई लिखा है ना, तो डिनोमिनेटर में क्या करोगे, समेशन वाई स्क्वायर अपॉन एन माइनस वाई बार का होल स्क्वायर, ठीक है। और न्यूमरेटर वाला पार्ट सेम रहेगा ऊपर जैसा। यहाँ पर ये एन लिखा हुआ है, एन की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ, दैट इज 8 थी, ठीक है। तो ऊपर वाला पार्ट सेम रहेगा। पहले तो फॉर्मूला समेशन एक्स वाई अपॉन एन माइनस एक्स बार डॉट वाई बार, ठीक है, ये हो गया फॉर्मूला। नेक्स्ट स्टेप में वैल्यू सब्स्टिट्यूशन, बी एक्स वाई इज इक्वल टू, ऊपर वाला पार्ट सेम होने वाला है, यानी कि 37560 अपॉन का ये 8 माइनस 68 इंटू 69, ठीक है। समेशन वाई स्क्वायर की वैल्यू देखो कितनी थी, 38132, 38132 अपॉन 8 माइनस वाई बार का होल स्क्वायर, वाई बार कितना था, 69 का होल स्क्वायर लिखना होगा। इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये क्या मिल जाएगा हमें, बी एक्स वाई मिल जाएगा इज इक्वल टू, उसका आंसर हमें मिलेगा 6/11, ठीक है। तो बी वाई हम लोगों ने निकाला जो कितना मिला 2/3, और बी एक्स वाई भी निकाला जो कितना मिला 6/11। इसे कहा जाता है रिग्रेशन कोएफिशिएंट। रिग्रेशन कोएफिशिएंट आने के बाद नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या लिखना होगा, सिंस रिग्रेशन लाइन एक्स ऑन वाई इज गिवन बाय, देखो वहाँ पर वो स्टेटमेंट लिख दिया था, रिग्रेशन लाइन एक्स ऑन वाई इज गिवन बाय, शुरुआत एक्स से की है ना, तो यहाँ पर एक्स माइनस एक्स बार इक्वल टू बी एक्स वाई ब्रैकेट में वाई
माइनस वाई बार होगा, ठीक है। ब्रैकेट में क्या होगा, वाई माइनस वाई बार। नेक्स्ट स्टेप में वैल्यू सब्स्टिट्यूशन, ये एक्स एज इट इज रखा, एक्स बार कितना था 68, बी एक्स वाई कितना आया था 6/11, ब्रैकेट के अंदर वाई एज इट इज रहेगा, वाई बार की वैल्यू कितनी थी, वाई बार की वैल्यू 69 थी, ठीक है। तो यहाँ पर 69 कर दिया। तो नेक्स्ट स्टेप में ये एक्स इज इक्वल टू, ये -68 इक्वल टू क्या आगे जाएगा तो क्या हो जाएगा, +68 हो जाएगा, ठीक है। +6/11 साइड में ये वाई माइनस ब्रैकेट के बाहर का ये 6/11 मल्टीपल किससे करेगा, 69 से करेगा। यहाँ पर 69 के पहले माइनस साइन है, तो ये -6/11 इंटू 69, ठीक है। तो देखो उसका आंसर कितना आता है, 414/11। तो वो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर, 414/11, ठीक है। तो इसे आगे कैसे लिख सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू 6/11, ये वाई ये पहले लिखा, ठीक है। तो ये 68 माइनस 114.11 उसका कैलकुलेट कर लेते हैं, देखते हैं उसका आंसर कितना मिलता है। 68 प्लस माइनस 414/11, ठीक है। तो उसका आंसर हमें मिलेगा 334/11, प्लस में आया वो 334/11, ठीक है। देखो उन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा था, फाइंड एक्स व्हेन वाई इज इक्वल टू 70 दिया था क्वेश्चन के अंदर। देखो लास्ट लाइन पढ़ो क्या दिया, ऑल्सो फाइंड एक्स फॉर वाई इक्वल टू 17। ये वैल्यू आपको कहाँ पे यूज़ करनी होगी, रिग्रेशन लाइन एक्स ऑन वाई पे यूज़ करनी है, एक्स फाइंड आउट करने बोला ना, और लेफ्ट साइड में एक्स लिखा जाता है रिग्रेशन लाइन एक्स ऑन वाई पे। तो इसका मतलब वाई कितना लोगे 70, तब जाके एक्स कितना होगा ये हमें पूछा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, पुट वाई इज इक्वल टू वॉट 70, ठीक है, इन अबव इक्वेशन लिखा। सो देयरफॉर एक्स का वैल्यू कितना आएगा वही पूछा था उन्होंने, 6/11 इंटू 70 किया, आगे का ये 334 अपॉन कितना होगा 11 होगा, ठीक है। तो ये कैलकुलेट करने पर हमें आंसर कितना मिलता है चेक कर लो, 754/11। अगर हम लोग चाहते तो उसे डेसिमल पॉइंट में भी लिख सकते हैं, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 754/11। अगर डेसिमल पॉइंट में चाहता हो तो उसे मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। ये SD दबाओ 68.54 लिखोगे, ठीक है। 545 था तो 68.55 कर देते हैं उसको, 68.55 ये हो जाएगी एक्स की वैल्यू। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, नाउ टू फाइंड रिग्रेशन लाइन वाई ऑन एक्स वाला काम। जब रिग्रेशन लाइन वाई ऑन एक्स निकालना होता है, शुरुआत वाई से होगी, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वाई माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स लिखा जाएगा, ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा एक्स माइनस एक्स बार, ठीक है। हमें एक्स बार वाई बार पता है, बी वाई एक्स भी पता है, तो जस्ट उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूशन का काम करना है। वाई माइनस वाई बार कितना था 69, ठीक है। बी वाई एक्स चेक कर लो कितना आया हुआ था, बी वाई एक्स की वैल्यू हमें मिली थी 2/3, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, बी वाई एक्स की वैल्यू कितनी मिली थी 2/3, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा बी वाई एक्स की वैल्यू 2/3, ब्रैकेट के अंदर एक्स, इसे एक्स बार कितना मिला था 68, ठीक है। तो ये 2/3 अंदर मल्टीपल किया जाएगा, और ये y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 69 माइनस 69 इक्वल टू के आगे रखने पर प्लस ये, और ये प्लस क्या होगा 2/3 साइड का ये x माइनस 68 को क्या मल्टीपल कर देंगे 2/3 से मल्टीपल कर देंगे, यहाँ पर माइनस साइन तो वो माइनस साइन ऑलरेडी पहले लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, मुझे 68 को 2/3 से मल्टीपल कर देना है, 68 इंटू 2/3, ठीक है। तो उसका आंसर कितना मिलता है 136/3, लिख लेता हूँ 136/3, ठीक है। तो ये y इज इक्वल टू 2/3, ये x लिखा हुआ, ये क्रॉस किया हुआ नहीं है, x है 69 माइनस 136/3, उसका आंसर देखते हैं कितना आता है, 69 माइनस 136/3, ठीक है, 71/3 आएगा उसका आंसर प्लस में, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा प्लस 71/3। ये क्या है मिला हमें, रिग्रेशन लाइन y ऑन x मिला, ठीक है। ये है अपना फाइनल रिक्वायर्ड आंसर। देखो इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, x इज इक्वल टू 6/11 y प्लस 334/11, ये जो आंसर मिला था किसके लिए था, दिस वॉज द रिग्रेशन लाइन x ऑन y, और रिग्रेशन लाइन y ऑन x वाला ये वाला काम है, ठीक है। उन्होंने क्या पूछा था, ऑल्सो फाइंड x व्हेन y इज इक्वल टू 17, तो वो उसके लिए हमें y की वैल्यू पहले वाले इक्वेशन में ही सब्स्टिट्यूट करनी थी, जो कि लेफ्ट साइड में x में लिखा था ना वहाँ पर, यहाँ पर हम लोग नहीं सब्स्टिट्यूट कर सकते, यहाँ पर उल्टा हो जाता है, ठीक है। उल्टा मतलब लेफ्ट साइड में y है ना, तो y की वैल्यू हम लोगों को मिलेगी, यहाँ पे पुट नहीं करना होगा, ठीक है। जो गिवन डेटा का वैल्यू दिया है ना वो हम लोग यहाँ पे पुट नहीं कर सकते, क्योंकि ये रिग्रेशन लाइन y ऑन x वाला काम है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रिग्रेशन लाइंस ये टॉपिक अपना कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर, तो ये लेक्चर हम लोग अभी यहीं पर स्टॉप कर देते हैं। चैनल को आप लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सो दैट आपको नए नए अपडेटेड लेक्चर्स के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, ठीक है। कोई डाउट रहेगा या फिर किसी स्टेप पे कंफ्यूजन रहेगा तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।